हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम डेट्स डिक्लेयर करी गई हैं ईएमआरएस के लिए और केवीएस और एनवीएस की जो वैकेंसीज़ आई हैं कि नोटिफिकेशन आए हैं उनमें अभी फॉर्म उसके चल रहे हैं। 4 दिसंबर उसका लास्ट डेट है, तो उसका बारे में भी हम लोग बात करेंगे और कितने फॉर्म फिल किए गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये देखिएगा, और एग्ज़ाम डेट्स जो इसके ईएमआरएस में दिए गए हैं ये हम लोग अभी देखते हैं। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें जो हॉस्टल वार्डन है जिन्होंने 3 फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि हॉस्टल वार्डन, जेएसए और लैब अटेंडेंट का मान लीजिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो जेएसए और लैब अटेंडेंट के लिए कॉमन एग्ज़ाम होगा और हॉस्टल वार्डन का अलग एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये जो शेड्यूल है ये आप आपको दिखाते हैं और इसका ध्यान रखिएगा कि जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम होगा। तो जो कट ऑफ बनेगी 1:10 वाली रेशियो में, तो वो कॉमन एग्ज़ाम करके इन्हीं के बेसिस पे बनेगी। और हॉस्टल वार्डन के लिए एक अलग से एग्ज़ाम होगा, तो हम लोग उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए कि जो एग्ज़ाम डेट्स डिक्लेयर करी गई हैं वो 13 तारीख से लेके 21 तारीख तक होंगी। 13 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक एग्ज़ाम होगा। तो ये प्रिंसिपल, अकाउंटेंट, पीजीटी, टीजीटी, मिसलेनियस टीचर्स, हॉस्टल वार्डन का भी है, फीमेल स्टाफ नर्स का भी है, जेएसए और लैब अटेंडेंट का है। तो मैंने कहा कि देखिए जेएसए और लैब अटेंडेंट का क्या होगा, एक कॉमन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये देखिए 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक एग्ज़ाम है, 2 घंटे का। तो इन दोनों का कॉमन एग्ज़ाम होगा। तो जो भी वैकेंसीज़ हैं 1:10 रेशियो में भरी जाएंगी। ठीक है, और इतने लोगों को, ये तो टीयर 1 का है, भरी नहीं जाएंगी। ये टीयर 1 जो होगा 1:10, मतलब एक पोस्ट पे 10 बच्चों को ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, जिनको फिर टीयर 2 देना होगा जो कि मेंस है। ठीक है, तो 1:10 पोस्ट पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो 21 को देखिए दोनों पेपर होगा, और जो हॉस्टल वार्डन का होगा वो भी 21 को ही है। और 21 की इनकी जो टाइमिंग है वो 9 बजे से है। और जो जेएसए और लैब अटेंडेंट के लिए जो कॉमन एग्ज़ाम होगा उसकी डेट कितनी बजे से है, कितने टाइमिंग क्या है, 2:30 बजे से 4:30 बजे तक वो पेपर होगा। तो आपको एक ही दिन पेपर देना होगा, 21 और मतलब 21 तारीख को ही देना होगा, और वो 9 बजे से लेके आप लगभग 4:30-5 बजे तक आप लोग बिज़ी रहेंगे। ठीक है, तो ये रहा एग्ज़ाम के बारे में, मतलब एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो द डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन सिटी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड इन देयर एप्लीकेशन लॉगिन 15 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। तो आपका जो सिटी होगा एग्ज़ाम का वो 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस डेट किस सिटी पे होगा और कहाँ होगा। ठीक है, तो आप अपने जो सिटीज़ हैं वो अपना नोट डाउन करके रखिए ताकि आपको पहुंचना होगा। और फिर एडमिट कार्ड एग्जामिने विद एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स विल बी डिस्प्लेड इन द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन लॉगिन 2 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। तो जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा वो आपको 2 दिन पहले बताया जाएगा, और सिटी जो होगा वो आपको 15 दिन पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आप उसी समय आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर अपने डिटेल्स वगैरह लेके साथ में रखिएगा। तो ये तो रही ईएमआरएस की बात, जिसमें हम लोगों ने एग्ज़ाम डेट देख लिया। और जो टोटल फॉर्म फिलअप है इसके लिए हम लोगों ने आरटीआई फाइल कर दी है, जिसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप वो हमको बताएंगे कि कितने फॉर्म फिल किए गए हैं और क्या उनका मतलब मेल फीमेल रेशियो क्या है एग्ज़ाम मतलब फॉर्म फिलअप का, और कितने फॉर्म टोटल उनको हर एक पोस्ट के लिए उनको कितने फॉर्म मिले हैं इसके बारे में भी वो हमें बताएं। और केवीएस और एनवीएस में जो फॉर्म भरे गए हैं वो भी रिसेंटली ही 26 तारीख को ही कि इन्होंने एक नोटिस जारी किया था जिसमें इन्होंने बताया कि लगभग 11 लाख प्लस जो है फॉर्म इन्होंने इन पे भरे जा चुके हैं। 11 लाख प्लस एप्लीकेशन फॉर्म्स हैव बीन फिल्ड इन केवीएस और एनवीएस में। ठीक है, और एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्होंने जो है ये डेट भी डिक्लेयर कर दिया एग्ज़ाम का। केवीएस केवीएस और एनवीएस ने जो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करी है वो 10 जनवरी से डिक्लेयर करी है, 10 जनवरी 2026। ठीक है, अब मेन बात यह है कि एक एग्ज़ाम है जो कि ओ लेवल का एग्ज़ाम होता है, आप लोग को पता होगा ओ लेवल का एग्ज़ाम होगा। इसमें इसके जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम डेट्स हैं वो कोइंसाइड हो रहे हैं, है ना, वो एग्ज़ाम डेट्स इसके कोइंसाइड हो रहे हैं इससे, केवीएस और एनवीएस वालों से। तो जिन लोगों ने ओ लेवल का फॉर्म भरा होगा उनके लिए ये प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि ओ लेवल का फॉर्म में M1 और M2 जो भी एग्ज़ाम है वो 10 जनवरी को ही होने हैं। ठीक है,
और ये भी फॉर्म कोई कम के तो होते नहीं हैं, ये लगभग 1,000 रुपये के पर पेपर के फॉर्म होते हैं। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसका भी 500 रुपया लगता है। ठीक है, तो लगभग 2,500 रुपये इसमें लोग इन्वेस्ट कर रखे होंगे और एग्ज़ाम डेट कोइंसाइड कर गया। और केवीएस और एनवीएस की फ़ीस ये भी कोई हल्की फुल्की है नहीं, इन लोगों की फ़ीस भी 1,700 रुपया मिनिमम है ना। तो ये जिन लोगों का कोइंसाइड किया होगा उन लोगों के लिए सोचने वाली बात होगी कि वो कैसे क्या मैनेज करेंगे। तो ये तो रही एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। और जो भी आरटीआई ये हमारे इसमें डाली गई हैं और जो भी उनका आता है, मतलब रिस्पॉन्स आता है, उसके हिसाब से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और बने रहिए चैनल पे, और भी जो डिटेल्स आती हैं आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। थैंक यू।